हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप सी भर्ती का जो मेन एग्जाम है आपके कब से स्टार्ट हो सकते हैं, कौन कौन सी उसमें पोस्ट आ सकती है, किन किन अभ्यर्थियों का उसमें बारी आ सकती है और ग्रुप डी नई भर्ती के फॉर्म कब निकलने वाले हैं। प्रत्येक फैक्टर पर बात करेंगे। यदि आप इनमें से किसी भी जानकारी अपडेट लेना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करने का काम करें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज साथियों चैनल सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के प्रारंभ में हमने आपको बता दिया है। जी भाई, बिल्कुल अपडेट पर आते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो, ग्रुप सी के लिए आपको पता है कि आपका जो सीईटी है ग्रुप सी का हो चुका है, उसके रिजल्ट भी उसका आ चुका है। तो भाई उसके बाद जो पोस्टों की बात करें तो भाई नए साल में आपको अपडेट देखने को मिलेगी। लगभग लगभग आपको 30,000 पदों पर भर्तियां देखने को मिलेगी। ये भाई हम नहीं बोल रहे, खुद हरियाणा के जो अनुराग रस्तोगी जी है, मुख्य सचिव है, उन्होंने ये चीज बोली है। तो सारी चीजों को देख लेते हैं विस्तार से कि हरियाणा में नए साल में 30,000 से अधिक पदों पर भर्तियां होंगी। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पद रिक्त पदों की भरने की जो तैयारी है वो वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों के 17,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अन्य पदों को के लिए जल्द ही भर्ती विज्ञापन जारी कर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। पिछले एक साल में 33,949 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तृतीय श्रेणी पदों के लिए 26-27 जुलाई को आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा का परिणाम जो है वो आपका घोषित हो चुका है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब विभिन्न पदों के लिए सीईटी की मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटा है। साथ ही चतुर्थ श्रेणी यानी भाई ग्रुप डी की यहाँ पर बात चल रही है कि ग्रुप डी की भी है पदों के लिए अलग से सीईटी आयोजित कराया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से सभी विभागों और बोर्डों निगमों को रिक्त पदों को भरने के लिए मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। सबसे पहले शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी होते ही परीक्षाओं का दौर शुरू होगा। यानी भाई एक चीज जो इसमें है, खास चीज बताई है कि टीचर भर्ती, कि भाई टीचर भर्ती आने वाली है। तो जो टीचर भर्ती अभी जो एस्टेट की जो तैयारी कर रहे हैं साथी, ठीक है, एस्टेट के फॉर्म निकले हुए हैं तो एस्टेट का फॉर्म है अपना जरूर डाल ले, क्योंकि टीचर भर्ती के लिए अनुराग रस्तोगी जी ने कहीं ना कहीं ये बोला। और टीचर की यदि मैं बात करूं तो लगभग हरियाणा के अंदर 35,000 प्लस जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं। इसमें आपके पीआरटी की बात करूं तो लगभग आपके 5400 पद पीआरटी के खाली पड़े हुए हैं। सिमिलरली इस प्रकार यदि मैं पीजीटी और टीजीटी की, अकेले टीजीटी की बात करूं तो 18,000 पद खाली पड़े हुए हैं। इसी प्रकार 10 से 12,000 जो पद है आपके पीजीटी के खाली पड़े हुए हैं। तो आपके एस्टेट के फॉर्म निकले हुए हैं साथियों, आप अपना एस्टेट का जो फॉर्म है वो जरूर डाल ले यदि आपको टीचर भर्ती से संबंधित आपको भर्ती में भाग लेना है तो। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा विभागीय चयन समिति को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। इन पदों को 1 वर्ष के भीतर भरने का लक्ष्य है। साथ के साथ ही इन्होंने एक चीज और बताई कि हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल के 6,000 पद और महिला कांस्टेबल और दुर्गा शक्ति के 1,500 पोस्ट, ठीक है, आईआरबी में 1,000, एमपीएचडब्ल्यू के 700, आईटीआई इंस्ट्रक्टर के 600 पद, एएलएमएसए के 5,000 पद,
चालक परिचालक के 4000 पद, हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 500 पद, सब इंस्पेक्टर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी के आपके 300 पद, और साथ के साथ जेल वार्डर के 1000 से ज्यादा पदों के लिए भरा जाएगा। ठीक है। और यदि भाई साथी जिनके आपके सीईटी में कम नंबर है तो उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। सीईटी में जिनके कम नंबर है तो भाई आप हरियाणा पुलिस की आप तैयारी करो। और हरियाणा पुलिस वाले भाई जिनके भी क्वालिफाइड जो बच्चे हैं, जो क्वालिफाई हैं बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो, चाहे एससी के हो, चाहे बीसी के हो, चाहे मैन हो, चाहे वोमेन हो, यदि आप जो एलिजिबल क्राइटेरिया कांस्टेबल का पूरा करते हो, चाहे महिला कांस्टेबल हो या दुर्गा शक्ति हो, 6000 यानी लगभग ये कह सकते हो कि 6000 तो ये और 1500 ये आपकी लगभग 7500 पदों के लिए भाई लगभग आपका जो पीएमटी पीएसटी की मैं बात करता हूं तो पीएमटी पीएसटी में आप सभी की बातें आने वाली है। और उसके बाद 10 गुना में भाई भी जो क्वालिफाई करेंगे वो 10 गुना में सबकी बारी आएगी। तो जो भी क्वालिफाई है भाई अपनी पीएमटी पीएसटी की तैयारी स्टार्ट कर दो, आपकी बारी 100% आने वाली है। ठीक है। और साथ में ये 1000 पद और जोड़ दो आपके ये आईआरबी के, तो 8500 पदों में आपकी लगभग सभी की बारी आने वाली है। जो आपको कट ऑफ बोल रहा है कितनी जाएगी इतनी जाएगी, घबराने की बात नहीं है। कट ऑफ आपकी सबकी इसमें बारी आने वाली है। इसी प्रकार जो आईटीआई वाले हैं भाई 600 पोस्ट है। ठीक है। इसमें भी आपकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। ठीक है। तो यदि आपके क्वालिफाइंग मार्क है या 50 है या 55 है तो आप तैयारी कर लिए। इसी प्रकार एएलएम एसए के 5000 पद है। तो यदि आप क्वालिफाई आप है आपका तो आपका 100% आपके इन 5000 में आपका मेन एग्जाम में नाम आने वाला है। इसी प्रकार चालक और परिचालक के 4000 पद। तो भाई चालक और परिचालक में आपके ये है कि जो चालक है, चालक में तो यदि आपका 3 साल या 4 साल पुराना जो लाइसेंस है वो होना चाहिए। तो चालक में भी आपके जो क्वालिफाई है तो सभी की बारी आने वाली है। और जो परिचालक है भाई परिचालक में बहुत से हमारे साथियों ने अपना जो परिचालक का लाइसेंस है सर्टिफिकेट है वो बनवा लिया है। तो इसकी कट ऑफ आपकी 65 के आसपास इसकी कट ऑफ देखने को आपको परिचालक की भी मिलने वाली है। इसी प्रकार आपकी जो सब इंस्पेक्टर है हरियाणा पुलिस में, तो जो भी आपके जनरल के अंदर ठीक है 73+ बच्चे हैं वो सभी आप तैयारी कर सकते हो। 73 74 जिनके नंबर है आप और इसी के साथ ही यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें 300 पोस्ट आने वाली है। तो उसके आपके यदि आपके 77+ नंबर है जनरल कैटेगरी में तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी आप बात कर सकते हो। इसी प्रकार एक जो पोस्ट और रहती है आपकी जेल वार्डर की है तो इसकी भी कट ऑफ आपकी बहुत कम जाने वाली है। तो यदि आप क्वालिफाइंग भी नेचर है तो फिर भी अपनी तैयारी न छोड़े भाई पीएमटी पीएसटी की। तो ये अपडेट थी भाई आपके लिए। ग्रुप डी की नई भर्ती के जो फॉर्म है वो नए साल में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप अपने सर्टिफिकेट है खासतौर से BCA सर्टिफिकेट है या आपका BCB सर्टिफिकेट है या EWS सर्टिफिकेट है या आपका अन्य कोई सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपको तैयार रखना है। ठीक है। और जैसे ही फॉर्म निकले आपको बहुत कम समय दिया जाएगा। और इसी प्रकार टीचर भर्ती में आपको भाग लेना है तो एसटेट के फॉर्म निकले हुए हैं PRT PST जिसमें भी आप भरना चाहो तीनों लेवल के PRT TGT और PGT के आप फॉर्म फिल करो। और इसकी भी वैकेंसी अनुराग रस्तोगी जी ने बोला है कि भर्ती आने वाली है। तो ये भाई अपडेट थी। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी आपको दी जाएगी। एपिक एजू के टेलीग्राम चैनल को व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।